वहाँ तो नहीं, ऐसा लगा ज़मीन पे आ गया वो आसमान। भाई तो उसी नगर में इतने दिन से तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तेज हुई है, अभी फिर आहिस्ता है। अच्छा ना होने दो, इतनी देखो गर्मी इतनी थी। बारिश में भी उसका नेट चल रहा है जा रहा है, इसका तो होता खराब है। नज़र नहीं लगाओ नेट को, वरना तो 4 4 5 5 दिन आता ही नहीं है बेचारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। और जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी केक की रेसिपी, जिसे आप बनाएंगे और जब खाएंगे इसे तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। इतना मज़ेदार ये केक है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली हैं जी चीज़ें, जिसमें मैंने लिया है वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, हाफ कप मैंने चीनी ली है, 1 कप मैंने मैदा लिया है, 2 अंडे हैं और 1 कप छोटा वाला मैंने लिया है कोकोनट, पिसा हुआ खोपरा। और थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून के जितना लिया है अलग से मैंने लिया है 1 कटोरी में मैदा। और यहाँ पे जी मैंने लिए किशमिश थोड़े से, और 2 पिंच मैंने लिया है नमक, और 2 पिंच लिया है मैंने सोडा, मीठा सोडा होता है ना, खाने वाला सोडा जो हम डालते हैं पकौड़ों में, वो मैंने लिया है। और इसमें जाएगा साथ में ऑयल, और मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा फूड कलर भी येलो वाला। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बाउल में 2 अंडे जो हैं वो तोड़ के डाल दिए हैं। तो मैं इनको फेंट लूँगी, अच्छे से बीट करूँगी। और चीनी मैं शामिल कर रही हूँ हाफ कप, इसे भी डाल के अच्छे से जो है फ्लफ़ी सा इसको कर लूँगी, बीट कर लूँगी इसको मैं। चीनी मैं हाफ कप ले रही हूँ, 1 कप मैदा ले रही हूँ। इसमें हम किशमिश शामिल कर रहे हैं, तो आपको मालूम है किशमिश मीठे होते हैं, तो चीनी जो है इसलिए कम डाल रही हूँ, इससे केक बहुत अच्छा बनेगा। और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाले हैं, इसमें ऑयल का डाला है मैंने इसमें। और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस का। वनीला एसेंस आप ज़रूर डाला करें, अंडों की जो स्मेल है वो नहीं आती है इससे। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ फूड कलर येलो वाला, और इनको डाल के अच्छे से मैं इसे बीट कर लूँगी। और 3 से 4 मिनट अच्छे से इसे बीट करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी कोकोनट, पिसा हुआ खोपरा। कोकोनट मैं पूरा नहीं डालूँगी, इसमें 1 टेबलस्पून कितना मैं छोड़ दूँगी, बचा लूँगी। और इसका क्या करना है ये मैं रेसिपी के लास्ट में बताऊँगी आपको। बहुत ही मज़ेदार सा ये टी केक है और बहुत झटपट बन जाता है, ये बहुत ही मज़े का होता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे जो कटोरी में मैंने 1 टेबलस्पून मैदा लिया है, इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये किशमिश, और अच्छे से इसे जो है मिक्स कर लूँगी मैदे के साथ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ, जब हम इसको डालेंगे बैटर में तो ये नीचे तह में जो है नहीं बैठेगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ 2 पिंच सॉल्ट, और 2 पिंच मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, इसे मैंने छान के रख लिया था। और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। और इन चीज़ों को डाल के मैं हल्के हाथों से मिक्स करूँगी। यकीनन आपको आज की मेरी जो ये रेसिपी है ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आप बैटर देख सकते हैं बहुत थिक है, तो मैं अब इसमें डालूँगी पानी। पानी है मैं डाल रही हूँ अभी हाफ कप, और हाफ कप मैं और डालूँगी इसमें। तकरीबन मैंने 1 छोटा कप जो है पानी का वो शामिल किया था इसमें।
और थिक सा बैटर बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना। और बस इसे मैं हल्के हाथों से मिक्स करूँगी और बैटर जो है हमारा रेडी है। तो इसमें मैं अब डाल दूँगी किशमिश। और किशमिश डालने से पहले थोड़े से किशमिश जो है वो मैं निकाल लूँगी और बाकी के जो हैं वो मैं बीच में शामिल कर दूँगी बैटर के। मैदा डालने से ये होगा ना, इसमें जब हम किशमिश इसमें डालेंगे ना, तो जब ये बेक होगा तो तह में जाके किशमिश नहीं बैठेंगे और ऊपर ऊपर ही रहेंगे, और जब आप बाइट लेंगे इसकी तो हर बाइट में किशमिश आएगा। तो इसलिए हमने मैदे मिक्स किया है इसे। तो यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया, एक बर्तन ले लिया जिसमें मैं इसे बेक करूँगी। तो मैं इस बैटर को इसमें डाल दूँगी। ग्रीस मैंने कर लिया था इसको ऑयल से, और पेपर बिछा लिया था, पेपर को भी ग्रीस कर लिया था। और ये बैटर डाल दूँगी। बैटर आप देख रहे हैं कितना थिक है, तो आपने भी ऐसे ही इसे रखना है। और जो किशमिश मैंने निकाल के रखे थे ये ऊपर से डाल दूँगी, और जो कोकोनट बचाया था थोड़ा सा वो भी ऊपर से डाल दूँगी। इससे इसकी लुक जो है वो अच्छी आएगी माशाल्लाह से। तो आप केक को जो है मैं कुकर में रख दूँगी बेक होने के लिए। 40 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है इसे बेक होने में। और कुकर में मैंने सबसे पहले छोटा सा एक बर्तन रख लिया था, बीच में आप कटोरी रख लें, स्टैंड रख लें, या कोई छोटा सा कप रख लें। तो मैंने नीचे छोटा सा एक कप रख लिया था और बस केक को रख दिया बेक होने के लिए। और माशाल्लाह से देखें केक जो है वो रेडी हो चुका है, बेक हो गया है, और माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। तो इसे अब मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए। और यहाँ पे जी मैं तैयारी कर रही हूँ रात के खाने की। और रात के खाने में मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ अंडे आलू का सालन शोरबे वाला, और साथ में मैं बनाऊँगी पकोड़े। तो चलें जी, अब एक ज़रूरी बात कर लेती हूँ मैं आपसे। वैसे मैं किसी के बारे में बात करती नहीं हूँ, सोचा आज कर लेती हूँ, क्योंकि जिसे देखें वो जो है वो सितारा यासीन के बारे में वीडियो बना रहा है, उनके बारे में बातें कर रहा है। कोई अच्छी भी कर रहा है, कोई बुरी भी कर रहा है। तो मैंने सोचा आज मैं भी कुछ थोड़ी सी बात कर लूँ उनके बारे में। माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं वो, बहुत मासूम सी प्यारी प्यारी सी बातें करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। मैंने तकरीबन उनकी सारी वीडियोस जो हैं वो वॉच की हुई हैं। माशाल्लाह से मेकअप भी बहुत अच्छा करती हैं वो, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। तो कल मैंने उनकी लाइव भी जो है वो देखी थी, लाइव आई थी वो। और टॉपिक क्या है मेरा कि उनके हस्बैंड की जो है दूसरी शादी हुई है। निकाह तो वो पहले कर कर आ गए थे, जिसके बारे में उन्होंने अपनी वाइफ को बताया नहीं, और पूछे बगैर ही उन्होंने जो है वो निकाह कर लिया। और फिर आके उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सितारा को बताया कि मैंने निकाह कर लिया है। जब उन्होंने निकाह कर ही लिया है तो वो बेचारी क्या कर सकती थी, सब्र करने के अलावा तो फिर कोई काम नहीं होता ना। तो बेचारी अब क्या करती, उनके बच्चे भी हैं, तो उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा अपने बच्चों के लिए। एक माँ ने अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दी है, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं अपने वालिद से बहुत जो है अटैच हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने फिर सब्र कर लिया, बेचारी ने क्या कर सकती थी। तो कल मैंने लाइव जो है उनकी वो देखी, उनके हस्बैंड की जो है वो शादी थी, कल बारात थी। तो बारात देख के बड़ी हैरत हुई। एक जो है बग़ैर शादीशुदा इंसान की शादी हो धूमधाम से तो वो समझ में आती है, और यहाँ पे शादीशुदा है जिन इंसान है, बीवी भी है, उसके 3 माशाल्लाह से बच्चे हैं, और बीवी इतनी माशाल्लाह से प्यारी है, बच्चे भी इतने प्यारे हैं। तो वो इंसान इतनी धूमधाम से शादी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ससुराल वाले भी साथ हैं अपने बेटे के, यानी कि उनके माँ बाप जो हैं लड़के के साथ ही हैं उसके, यानी कि उनको खुशी है कि उस लड़की से उसकी शादी हो रही है। वो चाहते थे, यानी कि वो चाहते ही थे कि उसकी शादी उसके साथ हो, तो वो तभी तो इतनी धूमधाम से जो है वो शादी कर रहे थे। तो ये कल देख के बहुत अफसोस हुआ कि सितारा भी बेचारी जो है वो रो रही थी।
कि मुझे मालूम ही नहीं है और इन्होंने इतनी धूमधाम से की। इन्होंने तो मुझे बताया था कि हम तो सिर्फ सिंपल से करेंगे शादी, तो मगर ये तो इतनी अच्छी धूमधाम से शादी कर रहे हैं। तो उस बेचारी को तो कुछ मालूम ही नहीं था। चलें, अब क्या कर सकते हैं, अब सब्र के अलावा उस बेचारी के पास कोई वो चारा नहीं था। अब उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है वो कुर्बानी दी है। तो चलें, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और वैसे तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक कामयाबी मिल चुकी है। उनका यूट्यूब का जो चैनल है माशाल्लाह से काफ़ी ग्रो कर गया है, और यही उनके सब्र का जो है वो सिला दिया है अल्लाह ताला ने उनको। तो बहुत दुआएं हैं उनके लिए। पर मैं जो हूँ थोड़ी सी ये बात करूँगी। सितारा कह रही थी कि सितारा यासीन ने ये बताया कि इनकी जो है मंगनी हुई थी इनसे शादी से पहले। सितारा के साथ शादी से पहले मंगनी हुई थी। ये इनके हस्बैंड को ये पसंद थी, तो इसलिए उस वक्त उनकी शादी नहीं हुई। किसी मसले की वजह से लड़की वालों ने इनकार कर दिया था, तो अब इनकी शादी हो रही है। तो मुझे इतनी हैरत हुई है सुनकर कि उस वक्त आप लोगों ने इनकार कर दिया, और जब अब इनकी एक बीवी है माशाल्लाह से, 3 बच्चे हैं, तो आपने ये नहीं सोचा कि उसके बच्चे हैं, वो घर बार वाला है, बीवी वाला है, तो अब हम अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं। और सितारा ने ये कहा कि मेरे हस्बैंड के साथ रिश्ता टूटने के बाद तो उसने कहीं और शादी नहीं की लड़की ने। ये तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती इस बात को कि उन्होंने कहीं रिश्ता ना देखा हो और उनकी जो है उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी ना की हो और इनके लिए वो बैठी रही हो। इतने साल, 13 साल वो बैठी हुई थी। तो जिस इंसान का, जिस लड़की का रिश्ता नहीं होता है, तभी तो वो दोबारा क्या नाम है वो शादी करता है ना उसी इंसान से। ये भी सोचने की बात है ना। उसका रिश्ता नहीं हुआ होगा तो उसके घर वालों ने अब इसी के साथ दोबारा से इसकी शादी करवा दी। और ये इंसान जो है सितारा यासीन के जो हस्बैंड है, ये समझ रहे हैं कि पता नहीं वो मुझसे प्यार करती हैं, तो इसलिए इतने साल मेरे लिए बैठी रहीं। मैं भी हो भी सकता है कि वो इसके इंतज़ार में बैठी भी हो, वरना ऐसा होता नहीं है। इतने साल जो है कोई भी अपने घर में अपनी बेटी को बिठा के नहीं रखता, उसके रिश्ता तो देखता ही है। और मुझे लगता है कि देखा भी होगा, पर उसका रिश्ता नहीं हुआ होगा। तो इन्होंने यही सोचा कि अब जो है उसकी उम्र गुजरती जा रही है और चलें अब इसी के साथ जो है दोबारा इसकी शादी करवा देते हैं। और इनके हस्बैंड भी जो हैं और वो भी यही सोच रहे हैं, पता नहीं वो मुझसे प्यार करती है, तो इसलिए जो है मेरे लिए इतने साल उसने वेट किया। चलें जी, अल्लाह करे ऐसे ही हो। पर सितारा के लिए बहुत दुआएं हैं मेरी कि अल्लाह करे जो भी आ रही है वो आके सलूक इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ रहे इनके साथ, तो वरना ऐसा होता तो नहीं है। वैसे मैं तो ये कहूँगी कि इतनी प्यारी बीवी और इतने प्यारे बच्चों के होते हुए दूसरी शादी करनी तो नहीं चाहिए थी। जिस इंसान के पास इतनी अच्छी, इतनी प्यारी फैमिली हो तो उसको दूसरी शादी करने की ज़रूरत तो नहीं होती है। अब इस इंसान ने देखें अपने उस पुराने प्यार को जो है वो याद रखा, पर उन्होंने अपनी इस बीवी के प्यार को और बच्चों के प्यार को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया कि वो मुझसे प्यार करती है, पर ये नहीं देखा कि मेरे बच्चे भी मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरी बीवी भी मुझसे प्यार करती है, तो मैं ये कदम ना उठाऊं। पर उन्होंने अपने वो जो पहला प्यार था, जो छोड़ा हुआ था, उसी के पास जो है वापस चले गए। ये तो मैं समझती हूँ नाइंसाफ़ी है सितारा के साथ। तो अब आप देखें अल्लाह को जो है उसका सब्र जो है कितना पसंद आया, और उसको देखें अल्लाह ताला ने कितनी कामयाबी दे दी है। और आगे देखें अल्लाह कितनी कामयाबी देगा उसको। वो अपने पैरों पे आज खुद खड़ी है, कमा सकती है, अपने बच्चों को खिला सकती है, और इससे बड़ी खुशी की बात कोई भी नहीं हो सकती। बस सितारा से मुझे यही कहना है कि ये ज़िंदगी के जो है ये पहलू हैं
कभी खुशी है, कभी गम है, तो इसको हम लोगों को जीना ही होता है। और इनके लिए बहुत दुआएं मेरी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे अपने बच्चों के साथ, अपने घर में। अल्लाह ताला कोई दुख ना दिखाए इनको आगे, बस सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी जीती रहें, यही ज़िंदगी है। और बस जी, मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला मेरे चैनल को भी जल्दी से कामयाबी दे। तो जी यहाँ पे अब मैंने जी है खाना तैयार कर लिया था, पकोड़े मैं बना रही हूँ, और केक को मैंने कट करके तो डब्बे में डाल के रख दिया है। तो ये 3 से 4 दिन तक बाहर भी रह सकते हैं, मगर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। तो पकोड़े जी यहाँ पे रेडी हैं, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने थे। मैंने आलूओं को लंबाई की शेप में कट किया था, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। इस तरह से पकोड़े मुझे अच्छे लगते हैं बनाने में, लुक भी बहुत अच्छी आती है इनकी। तो अंडे आलू का जो सालन है शोरबे वाला, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई अपने चैनल पे, तो जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माज़रत। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।